अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। अभी मैं बनाने लगी थी दोपहर के लिए सालन, और सालन में मैं बनाने लगी थी आलू कीमा। तो यहाँ पे मैं टमाटर वाश कर रही थी और मैंने सारी चीज़ें डाल के अंदर, तो 5 मिनट बस इसको लगवाना था प्रेशर में। 5 मिनट अगर प्रेशर में लगवा लेना तो कीमा अच्छी तरह फिर गल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था प्रेशर बंद। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर छत पे फ्रिज में वापस रखने के लिए टमाटर। मैंने टमाटर मंगवाए थे मरियम से। मैंने उसको बोला था कि एक टमाटर लेके आना, लेकिन वो 2 ले आई थी। वो इसी तरह करती है, एक चीज़ लेने भेजती हूँ तो 2 उठा लाती है। वैसे भी मैंने और क्यूब्स रखने थे बनने के लिए, पहले वाले निकाल के मैंने रखे हुए थे फ्रिज के ऊपर, क्योंकि वो थोड़े से मेल्ट हो जाए ना तो फ़ौरन निकल आते हैं बाउल के अंदर। ये वाले जो है ना बाउल में मैंने डाले हुए हैं। ये जो मैंने रात रखे थे बनने के लिए ये वो वाले थे। तो ये देखें जी, ये मैंने निकाल के रख लिए हैं अपने पास। तो अभी ये जो मैंने अभी निकाल के रखे थे पहले, अब ये निकालने के बाद मैंने बस हरी मिर्च के बनाने थे, क्योंकि अदरक के तो हो गए थे ख़त्म। तो अदरक जो है ना वो ख़त्म हो गया था। अब मैंने बनाने हैं जी लहसुन के, तो वो भी अब बनाएंगे कल को। तो अभी ये देखें, ये छोटू छोटू से जो है ना ये डल जाएंगे पकौड़ों के अंदर। तो बड़े जो है ना वो हांडी के अंदर डल जाएंगे, तो इनका बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये आप लोग भी ज़रूर बना के रखें। ये है कि एक दफ़ा बना के रख लिए जाएँ तो अच्छा खासा 1 डेढ़ माह निकल जाता है। अभी बस ये हरी मिर्च बच गई थी और इसकी 2 ट्रे और बन गई थी। तो ये वैसे भी इतना ज़्यादा मैंने पतला नहीं बनाया था, थिक ही बनाया था। और ये वाले मैंने बनाए थे पकोड़ों के लिए, और दूसरी जो ट्रे है ना वो मैंने बनाई थी हंडिया के लिए। तो पकोड़े जो है ना उनका मेज़ा थोड़ा ही होता है और उनमें ज़्यादा फिर मसाला अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने छोटी छोटी सी 2 बनाई थी। तो फ्रिज देखें कितनी साफ़ और कितनी प्यारी लग रही है। तो अब जो है ना वैसे भी आगे रोल समोसियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। वो फिर तब बनाएंगे जब रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 दिन तो रह गए हैं रोज़ों में, तो उसके बाद फिर जब बंदा बनाता है ना इफ्तारी के लिए चीज़, तो जो फिर बच जाए बंदा वो फ्रीज़ कर ले। खैर चीज़ें जो है ना सारी मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी थी। तो अभी जाना था मैंने नीचे, क्योंकि प्रेशर जो है ना उसका टाइम पूरा हो गया था 5 मिनट। तो मरियम भी बैठी हुई थी, इसको मैंने नहलाना था। और ये देख लें, ये जी मैंने अभी निकाल लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी था वो खुश्क हो जाए, फिर इसकी करनी थी मैंने भुनाई। सालन में जो आलू है ना वो मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले थे, क्योंकि ये दोनों मेरी बेटियां जो है ना ये आलू ज़्यादा खाती हैं। साथ कीमा बिल्कुल नहीं लगाती, अगर चिकन हो तो वो भी नहीं लगाती साथ, तो बस खाली आलू के साथ ये रोटी खाती हैं। मरियम को भी मैंने नला लिया था। तो अभी हम खा रहे थे खाना। खाना खा के और चाय पी के ज़ुहैब तो ऑफिस चले गए थे। तो मैंने और उमायमा ने जाना था ज़रा बाज़ार, क्योंकि मैंने लेनी थी अपने सूट के साथ लेसिस। तो ज़ुहैब के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वो बोल रहे थे कि आप खुद ही चली जाओ। जब एग्ज़ाम हो रहे होते हैं ना वो इसी तरह बिज़ी होते हैं। तो आजकल वैसे भी कभी कभी वो लेट आते हैं, 4-5 बज जाते हैं उन्हें आते आते। तो अभी उमायमा की शरारतें जो है ना वो अपने अरूज पे थी। ये बड़ा तंग करती है, रोड पे हो घर में हो बस घूमती रहती है, पता नहीं इसको क्या मसला है। अभी हमने ले लिया था रिक्शा, तो रिक्शे में बैठ गए थे और मायमा का ना मुंह बना हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा ये पैदल चल के आई है और इनको आदत नहीं है ना, वो ज़ुहैब के साथ ही बाइक पे जाती हैं। तो हम जब छोटे होते थे इतना इतना पैदल चल लेते थे, इतने बाज़ार के चक्कर लगाने, चीज़ें ले आनी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ था। और इसका मुँह देख ले कैसे मुँह बना के बैठी है, क्योंकि इसने बस जो है ना वो थकावट से कह रही थी मामा मेरी टाँगें दुखने भी लग गई हैं। तो मैंने कहा अभी तो हम जा रहे हैं, वापस भी आना है हमने, हालांकि थोड़ा सा ही रास्ता है पैदल का। तो आगे तो फिर रिक्शा ले लेता बंदा। तो जाके ये फिर बड़ी एक्साइटेड थी, घूम फिर रही थी कि मैं आ गई हूँ बाज़ार में, मामा मुझे चीज़ें लेके देंगी। तो मैंने इसको बोला कि अभी कुछ नहीं लेके देना, पहले मैं अपनी चीज़ें ले लूँ, सामान वगैरह ले लूँ, एंड पे आपको खाने के लिए कुछ लेके दूँगी। तो सामान मैंने क्या लेना था, लेसिस लेनी थी। तो लेसिस जो है ना वो इधर से काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, तो मैंने सोचा कि लेसिस ले लेती हूँ। वैसे भी आगे जो है ना रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो रमज़ान में फिर नहीं इतना निकला जाता। आजकल जो है ना बंदा अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ले। और ये सूट मेरे पिछले साल के पड़े हुए थे, बस साथ मैंने लेसिस मैच करनी थी। तो गुज़रते गुज़रते इधर मैं रुक गई थी रिंग्स देखने के लिए, मुझे रिंग्स का बड़ा शौक़ है। तो ये मैं ना बटरफ्लाई वाली रिंग काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज फिर नहीं मुझे मिली जिस तरह की मैं ढूंढती हूँ। इधर सारी वो पता नहीं किस किस तरह की पड़ी हुई थी, किसी की 2 बटरफ्लाई थी, कोई वैसे छोटी थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने छोड़ के फिर मैंने कहा नहीं आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बिल्कुल कम ही था। तो मैंने फिर वापस भी जाना था। यहाँ पे मैं देखने लग गई थी ड्रेसेस, ये बच्चियों के ड्रेसेस थे, लेकिन ये उमायमा और मरियम के माप के नहीं थे। मैंने उनसे पूछा था, वो बोल रहे थे नहीं ये बड़े हैं, छोटी बच्चियों के माप के नहीं हैं। लेकिन ये जो है ना काफ़ी प्यारी बनी हुई थी फ्रॉक, तो ऊपर काम बना हुआ था पेटी पे, तो अच्छी लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे गुजरते गुजरते मैं रुक गई थी। इधर ये जो है ना कट पीस थे, तो यहाँ से बच्चियों के सूट जो है ना वो बनाने के लिए बड़े अच्छे पीस मिल जाते हैं। तो ये जो गोल्डन वाला है ना ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा था, लेकिन इनके पास जो है ना ये पीस कम था।
तो ये वैसे भी मुनासिब ही दे रहे थे, ये 150 रुपये गज़ या शायद 200 रुपये गज़ दे रहे थे। तो मैंने भी फिर लिया, मैंने कहा अगर इतना पीस हो ना कि दोनों बहनों के सूट बन जाएं फिर सही है, वरना फिर साथ मैं मैच करती फिरूँगी शलवारें या फिर ट्राउज़र। क्योंकि हुमायमा जो है ना मुझे काफ़ी दिनों से कह रही है मामा मेरे जो है ना शलवार कमीज़ सिलाई कर लें, उसे पता नहीं क्या मसला है, पैंट पजामे ये चीज़ों से वो बड़ी एलर्जी खाती है। और इस दफ़ा मैंने जो है ना तौबा कर ली है, नेक्स्ट ईयर सर्दियों में इसकी कोई पैंट नहीं लेनी, कोई भी जो है ना वो चुभने वाला इसका पजामा नहीं लेना, ये मुझे बड़ा तंग करती है। चलें जी, अब हम चलते हैं अगले स्टॉल पे। तो यहाँ पे भी ये कट पीस ही लगे हुए थे, तो इनमें से ये वाला जो है ना पीस, ये जो सामने ब्लू और शॉकिंग पिंक से, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी टू पीस देखने के लिए। मेरे पास था एक दुपट्टा, तो मैंने उसके साथ करना था मैच। और अभी जो है ना इतनी ज़्यादा लोन आई नहीं है, जिसकी वजह से नहीं मिल रहे पीस। तो ये वाला जो है ना शर्ट पीस ब्लू कलर का, इसके साथ मैंने लेस लेनी थी। तो लेस तो खैर मैंने अपनी 3 सूटों के साथ ले ली थी। और ये सारे जितने मेरे पास कपड़े हैं ना, सारे मेरे पिछले साल के पड़े हुए हैं, दिखाऊंगी मैं जिस दिन लेके जाने हैं ना मैंने सिलाई करवाने के लिए। तो ये वाला एक दुपट्टा था मेरे पास, इसके साथ भी मुझे सूट कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैचिंग ही सही नहीं हो रही थी। और एक था मेरे पास मैरून कलर का दुपट्टा, उसके साथ भी कोई अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद फिर उमायमा जो है ना वो काफ़ी परेशान हो गई थी, बोल रही थी मामा मैंने कुछ खाना है। मैं फिर उसको ले आई थी इस साइड पे, ये सारा खाने वाला एरिया इस साइड पे जो है ना कैफ़े सा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये फिर इसके लिए मैंने लिया एक सैंडविच। तो इसने खुद ही बोला था मैंने सैंडविच लेना है, साथ इसने ली थी जी एक कोल्ड ड्रिंक। तो बाद में बल्कि फिर मुझे कह रही थी मैंने चॉकलेट लेनी है, चॉकलेट की जगह पे फिर इसने आइसक्रीम भी ली है, वो इसने खाई है। बच्चों को सिर्फ बाज़ार जाने का शौक़ होता है, लेकिन जब वहाँ जाके इनसे सही तरह फिरा नहीं ना जाता तो फिर ये कहते हैं कि हम बस ना घर ही रह जाते। तो इसके बाद इसने यहाँ से आइसक्रीम लिया, बल्कि इसका गला ख़राब हो गया था नेक्स्ट डे, तो फिर मुझसे डांट भी पड़ी है। मैं इसको मना कर रही थी आइसक्रीम ना खाओ, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। खैर जी, हमारी चीज़ें हो गई थी कंप्लीट, हम आ गए थे वापस घर। तो घर आते ही मुझे भी भूख लगी हुई थी। मैंने फिर जो है ना दही भल्ले बनाने थे, फलियाँ जो है मैं भिगो के गई थी, आलू भी मैं बॉयल करके गई थी। तो आके फिर मैंने वो चीज़ें मिक्स करनी थी, बस प्याज एक काटना था। और मरियम ने आते ही अपना शोर मचा दिया कि मुझे चीज़ दें। शाही मेवे का डिब्बा इसने कहीं देख लिया था, तो बस फिर ज़िद कर रही थी कि मुझे शाही मेवा दें, फिर इसको दिया। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने प्याज एक काट लिया था, अभी मैं फेंटने लगी थी दही। ये वाली दही जो है ना, ये ज़ुहैब एक दिन पहले लेके आए थे और ये रात को लेके आए थे, एक प्याली उन्होंने खा ली थी। उनको दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी दूध लेने जाए ना दही लाजमी लेके आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं इसको फेंट रही थी, और ये बड़ी मज़े की इनकी दही होती है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है कि इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल लिया था, लेकिन फिर भी ये वैसी की वैसी थी। और एक दिन बाद भी ये बिल्कुल खट्टी नहीं हुई थी, मीठी ही थी। दही भल्ले बस मैंने ये थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि इस वजह से थोड़े बनाए थे, दही बिल्कुल थोड़ा था, अगर ज़्यादा बना लेती तो दही कम पड़ जाना था। तो भलियाँ भी मैं भिगो के गई थी, आलू वगैरह भी मैं बॉयल करके गई थी, बस प्याज काटा है। तो चलें जी, हमारे दही भल्ले तैयार हैं। और चटनी जो है ना खुबानी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो आगे रमज़ान के लिए मैंने बनानी है चटनी खुबानी वाली। तो मैंने कहा कि चलें इसी तरह हम गुजारा कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना दही भल्लों वाला मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है, वो डाल लेंगे। अब आगे पूरा रमज़ान जो है ना दही भल्ले ख़त्म नहीं होने हमारे दस्तरखान से, क्योंकि मुझे पसंद भी हैं। वैसे भी रमज़ान में खैर हर घर में ही दही भल्ले तो बनते हैं, और ये जो है ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रमज़ान में दही भल्ले नहीं बनाते। तो यहाँ पे दही भल्ले हमारे हो गए थे तैयार। तो इस पर डाला है मैंने ये वाला मसाला दही भल्लों वाला। और बस ये जो मसाला है ना, ये मेरे पास थोड़ा सा रह गया, तो मैंने बल्कि न्यू लेके आना है, क्योंकि जब मैंने ग्रोसरी का सामान लिया ना तब मैंने मसाला देखा नहीं था। तो अभी मैं खाने लगी हूँ जी दही भल्ले। तो मरियम जो है ना वो खाएगी साथ, उमायमा तो बिल्कुल नहीं खाएगी, वो तो मुंह नहीं लगाती इस तरह की चीज़ को। पता नहीं उसकी नेचर किस तरह की है। इस तरह ये भी नहीं होता कि मैं ना खाऊं या ज़ुहैब ना खाएं, माँ बाप पे बच्चा जाता है, लेकिन वो जो है ना बस अपने मूड की है, दिल किया खा लिया, ना दिल किया तो ना सही। खैर जी, आज का व्लॉग मेरा इतना ही। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।